हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन में जोर शोर से लगे हुए होंगे। तो बेटा आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ABC एनालिसिस, जिसके अंदर हम लोग पूरे के पूरे कोर्स को 3 पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसका नाम है A, B एंड C कैटेगरी। कैटेगरी नंबर A जो आपके पास रहेगी उसमें आपको बहुत थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने वाला है, एट द सेम टाइम उसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा होगी, तो आप उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। कैटेगरी B जिसमें आपको टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, बट यस उसकी भी वेटेज काफ़ी अच्छी होगी, तो वो भी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने हैं। एंड कैटेगरी C जिसका अगर आप एक ओवरव्यू भी ले लें तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वो एक बेसिक कैटेगरी है, उसमें से बहुत ज़्यादा मार्क्स का आपसे पेपर नहीं पूछा जाएगा। सो विदाउट एनी डिले आइए स्टार्ट करते हैं ABC एनालिसिस को और जानते हैं कौन से टॉपिक हमें पक्का पक्का करने हैं और कौन से टॉपिक की वेटेज कैसे कैसे होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट अवर ABC एनालिसिस। तो बेटा सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कैटेगरी A की, तो कैटेगरी A में मैंने कौन कौन से टॉपिक रखे हैं और उसकी वेटेज कितनी है। इसकी वेटेज होगी अराउंड 60 to 70 मार्क्स। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम लोग पास की बात करें तो यही टॉपिक हमको पास करा देंगे अगर हमने इसको बहुत अच्छे से करा। कौन कौन से टॉपिक है इसके अंदर बेटा? फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक आप लोग का शुरुआत से ही फेवरेट रहता है, वही ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट, NPO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने को आ सकता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसको आप दोनों को साथ साथ करेंगे, मतलब पहले फाइनल अकाउंट कीजिए फिर आप NPO करें, तो आपका टाइम भी कम लगेगा क्योंकि दोनों में सिमिलर कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं। देन वी हैव पार्टनरशिप एंड LLP अकाउंटिंग, जिसमें पार्टनरशिप एक बल्कि एरिया है, LLP तो कहीं ना कहीं बहुत छोटा सा एरिया, एक आधा उसमें थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है, बाकी LLP आपकी पार्टनरशिप की ही तरह है, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो ये एक अच्छे खासे मार्क्स आपके पेपर में कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपनी अकाउंट, बेटा अगेन पूरी यूनिट है कंपनी अकाउंट्स की, इसके अंदर सब टॉपिक बहुत सारे हैं, तो अच्छे खासे वेटेज रखेगी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। देन वी हैव सिंगल एंट्री और वी कैन कॉल्ड एज अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जरूर अच्छे से करना है। एंड देन देर इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अब बेसिक टॉपिक आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो ये भी बड़ा टॉपिक एग्जाम में आने की पूरी एक्सपेक्टेशन है। तो अगर आप लोगों ने ये सारे टॉपिक करे, जो आप बेसिकली देखेंगे सारे के सारे लेजर बेस्ड टॉपिक हैं, इसमें आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, तो ये 60 to 70 मार्क्स का वेटेज पक्का पक्का रखने वाले हैं बेटा। एग्जाम में आप देखोगे कि 60-70 मार्क्स का तो पेपर यहीं से आया हुआ है। ओके सर, आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट इज कैटेगरी B, जिसकी भी अगेन वेटेज 30 to 40 मार्क्स है, वेरी हाई वेटेज, तो इसको भी हम बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते, स्किप नहीं कर सकते। इसमें जनरली कौन कौन से टॉपिक है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो एक जर्नल बेस्ड टॉपिक है, काफ़ी इजी टॉपिक है, ड्रॉई पे ही आपको उनकी बुक्स में एंट्रीज करनी है, एंड अगेन एंट्री बेस पे आपको यहाँ पर मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अगेन अ जर्नल बेस्ड टॉपिक, आपको जर्नल एंट्री करनी है पूरे टॉपिक में, जो एरर्स करे हुए अकाउंटेंट ने आपको उसको रेक्टिफाई करना है। देन वी हैव BRS तो बेटा पता ही होगा, BRS मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये भी बेटा बहुत सिंपल सा और ICA का फेवरेट टॉपिक है। जनरली ICA इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछता है और 10 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन तो सिर्फ BRS से पूछ लेता है। एंड नेक्स्ट वेरी 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 स्मॉल टॉपिक जिसका नाम है इन्वेंट्रीज, जिसमें बेटा आपको पीरियोडिक एंड परपेचुअल मेथड के हिसाब से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है, इसका भी अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो 30 to 40 मार्क्स आपके कैरी करते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, विच इज कैटेगरी C, जिसकी 15 to 25 की वेटेज रहने वाली है, और ये बेसिक टॉपिक होते हैं, तो इसके लिए अगर आप बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्लास 11th के बेसिक टॉपिक्स में से ही कैटेगरी बनी गई है। जैसे कि बेटा बेसिक अकाउंटिंग टॉपिक्स, जर्नल बचपन में आपने पढ़ा, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, पेटी कैश बुक, और छोटी छोटी परचेज बुक, परचेज रिटर्न, या फिर ट्रायल बैलेंस बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, और साथ ही साथ में थ्योरी जो हम लोगों ने टॉपिक के साथ साथ पढ़ी, वो भी बेटा इसी कैटेगरी में मैंने लिखी है, बिकॉज ये कैटेगरी बहुत बेसिक है एंड स्टिल 15 to 25 मार्क्स कैरी करती है। और इसके बाद हमारी एक बोनस कैटेगरी आती है, दैट इज कैटेगरी D फॉर श्योर शॉर्ट सक्सेस, ऑल टॉपर्स एंड रैंकर्स फॉलो दिस स्ट्रेटेजी। अगर आपने ये वाली कैटेगरी फॉलो करी देन ऑब्वियसली आपका एग्जाम बहुत अच्छे जाने वाला है, और ये कैटेगरी D का मतलब है डू एवरीथिंग,
कुछ भी हमको एग्ज़ाम के लिए स्किप नहीं करना, सब कुछ ही हमको कंप्लीट करना है। और जब सब कुछ कवर करके जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा एग्ज़ाम पेपर वहीं से आने वाला है और हमें बिल्कुल भी उसके बाद सोचने की ज़रूरत ही नहीं। तो यहाँ से तो पूरा 100% का आपको मार्क्स आने वाला है। तो आई होप ये आपको एबीसी एनालिसिस बड़ा यूज़फुल लगा होगा। तो इसी तो और वीडियोस को फॉलो करने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। और भी अकाउंटिंग रिलेटेड स्टफ को मैं यहाँ पर डालता रहूँगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है। गुड बाय, टेक केयर एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।